तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मेंग जियांग ने वहां पर अपना सेक्रीफाइस दे दिया था और वहां पे एक स्वॉर्ड स्पिरिट में बदल गई थी, जहां किन्नान चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाया था। जिसके बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट में बदलने के बाद किन्नान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। और दूसरी तरफ जियाओ चोंगलू ने वहां पर अकेले ही प्रिंसेस मियामी और सिस्टर झाओ फेंग और सिस्टर जियाओ के साथ वहां पर सभी को घायल कर दिया था। और वो वहां पर लोंगहू को जान से मारने ही वाला था कि उतने में सी और उसका भाई आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके साथ ही वो एपिसोड वहीं पे समाप्त हो गया था। अब आगे एपिसोड 111 के स्टार्टिंग में हम उस समुद्र से बाहर का सीन देखते हैं, जहां वर्मिलियन सेक्ट के होली लॉर्ड गुस्सा होकर हाथ पटकते हुए बोलते हैं, डैम इट, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर हमने उन धोखेबाजों को ही क्यों पाला जो उन्हीं हाथों को काटते हैं जिसने उसे खिलाया है? और पिक लिटरली उस सी के अंदर जा ही रहे होते हैं कि उतने में अजूरे ड्रैगन लॉर्ड उन्हें रोक देते हैं, जिसपे उन्हें भी ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। उसके बाद हमें कुछ एपिसोड पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अजूरे ड्रैगन होली लॉर्ड ने जियांग विलन को कुछ काम दिया था जो कि हमें उस समय नहीं बताया गया था। वहीं अभी अजूरे ड्रैगन लॉर्ड बोल रहे होते हैं, बस यही काम तुम्हें जाकर करना है, लेकिन इसमें जान का भी खतरा है। तो क्या तुमने सच में इसके बारे में सोच लिया है? जहाँ पे जियांग विलन भी ये सब सुनने के बावजूद उसके लिए तैयार हो गई थी, जिसपे अजूरे ड्रैगन लॉर्ड ने उसे एक सील दिया था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक गुफा के ऊपर जाता है, जहाँ पे वही एक बड़ा सा दिल धड़क रहा होता है, जिसे भी हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था, जहाँ जियांग विलन उसी सील को ले आकर वहाँ पे अजूरे ड्रैगन लॉर्ड की बातों को याद कर रही थी, जहाँ अजूरे ड्रैगन लॉर्ड ने उसे बताया था, ये मेरा लगाया हुआ सील वहाँ पर 100 सालों से चारों तरफ ट्रू एनर्जी फैलाने का काम करता है, और ये वहाँ पर लगाए हुए उस नेदरवर्ल्ड के ऊपर के सील को और भी ताकतवर बनाने में मदद करेगा, जब तक कि उसका अस्तित्व वहाँ से पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है। और जियांग विलन भी उस सील का प्रयोग करके नेदरवर्ल्ड के ऊपर लगाए हुए सील को और भी मजबूत करने लगती है। उसके बाद वापस से हमारा सीन शिफ्ट होकर जियाओ चोंगलू के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो सी और उसके भाई को भी निपटा चुका था। और यार ये सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। और वहाँ अपने होठ के ऊपर लगे खून को साफ करते हुए बोलता है, तुम मक्खियों के झुंड, तुमने सच में मेरा बहुत ही समय बर्बाद कर दिया है। उसके साथ ही वो वहाँ पर एक स्पेल कास्ट करके उस ब्रिज के ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने जियाओ किंग जी टेलीपोर्ट होकर आते हुए उसके ऊपर अपने तलवार से हमला करके उसके गालों पे एक कट लगा देती है, जिससे कि वो बच जाता है। लेकिन सिस्टर जियाओ बोलती है, मैं तुम्हें इसे पार नहीं करने दूंगी। लेकिन उतने में ही सिस्टर जियाओ के ऊपर वहाँ के उन इविल साउंड्स का असर होने लगता है, जिसपे वो वहाँ पर हिल भी नहीं पाती। और जियाओ चोंगलू बोलता है, काफी अच्छा स्वॉर्ड स्ट्राइक था, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि तुम पहले ही बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हो, और क्या तुम इन इविल साउंड को बर्दाश्त भी कर सकती हो? उसके बाद वो वहाँ पर अपने एक चीज पीस का यूज करके जियाओ किंग जी को भी टेलीपोर्ट करके उस नीदर सी के अंदर फेंक देता है, और वो बस उस सी के अंदर गिरने ही वाली थी कि उसके अंदर से किन्नान निकलकर अपने प्यूरिफाइंग हर्ट डेमन टेक्निक का यूज करके सिस्टर जियाओ को काफी रोमांटिकली अपने गोद में लेकर ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसे वहाँ देखकर अजूरे ड्रैगन होली लैंड के लोगों के साथ साथ वर्मिलियन बर्ड होली लैंड के लोग भी खुश हो जाते हैं। तभी म्याओ म्याओ भी खुश होते हुए बोलती है, जियाओ नान जी। उसके बाद किन्नान भी सिस्टर जियाओ को अपनी गोद से उतार कर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को दे देता है। उसके बाद किन्नान जैसे अपने दोस्तों को वहाँ पर इतनी बुरी तरह घायल लेटे हुए देखता है, वो गुस्से से अपनी मुठिया खींच लेता है। वहीं जियाओ चोंगलू पीछे से बोलता है, मैंने तुम्हारा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंतजार किया, मैंने तो सोचा था मैं यहाँ पे तुम्हें कभी नहीं देखने वाला हूँ। लेकिन किन्नान उसे बीच में ही रोकते हुए वहाँ पर अपने तलवार निकालकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, जियाओ चोंगलू, आज मैं तुम्हें यहाँ खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए बढ़ पड़ते हैं। वहीं चोंगलू किन्नान के ऊपर हमला करते हुए बोल रहा होता है, पूरे आधे साल हो चुके हैं, तुम्हें पता भी है मैंने ये 6 महीने कैसे बिताए हैं। तुम्हारी वो डोकी विंग्स जिसके कारण मैं उस दिन इतनी बुरी तरह घायल हुआ था, जो मेरे सपने में अंतहीन पीड़ा देता था। और वो वहाँ पर किन्नान को अपने मल्टीपल स्पेयर से चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन किन्नान वहाँ पे अपने बेल टेक्निक का यूज करके उससे बच रहा होता है। लेकिन किन्नान का वो सिल वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन वो टूटता उससे पहले ही किन्नान उसकी मदद से उसके सभी स्पेयर को चारों तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन उस बेल के टूटते ही किन्नान के ऊपर भी उस साउंड का असर होने लगता है। वहीं चोंगलू उससे बोल रहा होता है, हर दिन मैंने तुम्हारे उन सभी लड़ाइयों को याद किया, वो भी सिर्फ तुम्हें समझने के लिए। और शायद से यही वो कारण है जिसके कारण जियाओ चोंगलू के विंग्स भी किन्नान के 2 की विंग्स की तरह है, और वो किन्नान के ऊपर हमला करने ही वाला था कि उतने में ही किन्नान के चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है, और वो इंचांटमेंट सीमा कॉन्ग कर रहा था। वो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिससे कि किन्नान उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है, जिसे देखकर जियाओ चोंगलू घबराते हुए बोलता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? और धीरे धीरे सीमा कॉन्ग भी थकने लगता है, क्योंकि वो पहले ही घायल था और उसे वहाँ पर किन्नान की बातें याद आती है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तो ये ठीक रहेगा ना? और उस समय तक सीमा कॉन्ग को कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाता था, जिसके बाद वो भी किन्नान को वहाँ पर अपना दोस्त बोलते हुए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम किन्नान और चोंगलू के बीच काफी धमाकेदार फाइट को देखते हैं, जहाँ चोंगलू अभी किन्नान के ऊपर हमला करते हुए बोल रहा होता है, किन्नान, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता, तुम्हारे सभी मूव को मैं देख सकता हूँ। और वो भी अपने वहाँ पर 2 की विंग्स का किन्नान की तरह ही यूज करके किन्नान के ऊपर
ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि किन्नान भी अपने 2 की विंग से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी उसे अपने बेलों में बांधकर उसके ऊपर उसी तरह पीछे से हमला करती है, जैसे कि एक बार धोखे से उसने प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पीछे से किया था। तो इसमें तुमने मुझे तो नहीं जोड़ा होगा ना। ये हमला प्रिंसेस तुम्हें वापस करती है, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह घायल होकर नीचे गिरने लगता है। और वो नीचे गिरता उससे पहले ही किन्नान वहां पर अपने ठंडा आर्म का यूज करके उसके ऊपर दनादन मुक्कों की बरसात करते हुए बोलता है, तो बताओ क्या तुमने इस मूव को पहले देखा है। और उसके एक जोरदार पंच के साथ वो उसी ब्रिज के ऊपर जाकर गिरता है और किन्नान उसके ऊपर एक और धमाकेदार पंच जड़ देता है, जिसपे वहाँ चोंगलू बुरी तरह घायल होते हुए बोलता है, क्यों तुम तो साफ साफ तुम सिर्फ एक मार्शल एम्परर लेवल पे ही हो। तभी किन्नान उसे अपने उसी ठंडा आर्म के पंजों से उठाते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। और उसके ऊपर एक जोरदार पंच जड़ते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए थोड़ी भी दया रखने की कोई जरूरत नहीं है। और उस एक पंच में ही वो ब्रिज के उस तरफ जाकर गिरता है, जिसपे किन्नान भी चौंक कर उसी तरफ चला जाता है, जहाँ चोंगलू उतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद वहाँ पर खुश होते हुए बोलता है, तुम सभी भूलो नहीं आखिर ये टेरिटरी किसकी है, तुम गधे। और वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अगर तुम सभी ड्रैगन हो या फिर टाइगर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर रेंग कर माफी मांगो। और उसके पीछे से वहाँ पर कोई चीज निकल रहा होता है। तभी किन्नान उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन उसके सामने एक शील्ड बन जाता है। वहीं जियांग बिलन का भी कंट्रोल उसके सिर के ऊपर से हटने लगता है और वहाँ पर वो दिल धड़कने लगता है और वहाँ की वो लाल रोशनियां जियांग बिलन के शरीर के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद जियांग बिलन उस सील को भी अपने शरीर के अंदर समा लेती है, जिस चीज को देखकर वो विंडा एंसेस्टर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ठीक है। लेकिन उन्हें छोड़कर वहाँ के सभी लोग चिंता में थे। वहीं किन्नान और म्याओ म्याओ भी सामने की तरफ देखकर बहुत ही हैरान थे, लेकिन जियाओ चोंगलू वहाँ सामने की तरफ खुश होते हुए बोल रहा होता है, क्या आप है हमारे ग्रेट एंसेस्टर, मैं आपका समर्पित डिसेंडेंट आपके जियाओ फैमिली से, कृपया करके इन कीड़ों मकोड़ों को यहाँ से दूर हटाइए। और वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उतने में उसके अंदर से काले कलर का धुआं निकलते हुए आवाज आती है, डिसेंडेंट ये मेरे लिए बेस्ट ऑफरिंग नहीं है। और तभी उस काले धुएं में से एक हाथ निकलकर जियाओ चोंगलू को जकड़ कर उसे धूल में बदलने लगती है, जिसपे जियाओ चोंगलू वहाँ पर तड़पते हुए बोल रहा होता है, नहीं मैं आपका डिसेंडेंट हूँ, नहीं। और वहाँ पर उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वहाँ के आसपास के सभी मेडिकल हर्ब्स और ट्रेजर्स को भी उस ताबूत के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक जोरदार ऑरा प्रेशर निकलते हुए किन्नान और म्याओ म्याओ को पीछे की ओर ढकेल देता है, जिसके बाद डेमन एम्परर जियांग बिलन के शरीर पे कंट्रोल करके निकलते हुए बोलता है, पूरे 1000 साल बीत चुके हैं और मैं उस अंडरवर्ल्ड का ग्रेट एम्परर अंततः फिर से वापस आ गया हूँ। वहीं जियांग बिलन की सोल अपने शरीर पे फिर से काबू करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर म्याओ म्याओ बोलती है, जियांग बिलन को वश में कर लिया गया है, जिसे इस तरह देखकर बाहर के लोग भी चिंता में थे। तभी बिलन जैसे तैसे कर खुद के शरीर पे काबू करते हुए बोलती है, मेरे पास समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो मुझे जान से मार डालो। वैसे ही डेमन एम्परर फिर से उसके शरीर पे काबू करते हुए बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से सो सकती हो, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। और वहाँ के ताबूत को कंट्रोल करते हुए सामने की तरफ किन्नान को देखते हुए बोलती है या बोलता है, वो बच्चा वहाँ पर, वैसे ये शरीर इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल फॉर्म मुझे ये और भी अधिक पसंद है। और जैसा कि हमने सबसे पहला एपिसोड 1 में देखा था, वो एम्परर वहाँ पर उन सभी ताबूत को कंट्रोल करते हुए उसके अंदर के सोल से किन्नान और म्याओ म्याओ के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन किन्नान वहाँ पर इन यांग शील्ड बनाने लगता है और म्याओ म्याओ वहाँ पर अपने फ्लावर पिटल से उन सब हमलों को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन एम्परर वहाँ पर अपने पावर का यूज करके किन्नान के उस शील्ड को चकनाचूर कर देती है। उसके बाद म्याओ म्याओ और उस एम्परर के बीच में एक धमाकेदार फाइट होने लगती है, जहाँ वो एम्परर जियांग बिलन की एबिलिटी को यूज करते हुए उसके हमलों से बच रही होती है। और इसी धमाकेदार फाइट के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ म्याओ म्याओ और किन्नान मिलकर उस डेमन एम्परर के ऊपर टूट पड़े होते हैं, लेकिन उन दोनों के साथ मिलकर लेने के बावजूद डेमन एम्परर काफी आसानी से उन दोनों के हमलों से बचते हुए उन दोनों पे बहुत भारी पड़ रही होती है। तभी वहाँ किन्नान को कुछ एहसास होता है, जिसपे किन्नान बोलता है, क्या तुम पहले या बाद में नहीं आ सकते थे? जहाँ डेमन एम्परर उसे एक लात मारते हुए बोलता है, लेकिन तुमने इस समय को चुना अपने ट्रिब्यूशन के लिए, जिससे कि किन्नान वहाँ जोरदार तरीके से पटका जाता है। लेकिन तभी वो खड़े होकर म्याओ म्याओ का साथ देते हुए अपने हेवन 7 स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिससे कि उसे भी बचने में काफी मुश्किल आ रही होती है। जिससे बचते हुए डेमन एम्परर बोल रहा होता है, मैं बस अभी अवेकन हुआ हूँ, मेरी कल्टीवेशन अपने पुराने समय से बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम जूनियर सोचते हो कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? और वहाँ किन्नान के हेवन 7 स्वॉर्ड को अपने से दूर कर किन्नान को गले से पकड़कर उसे हवा में उठा देती है, जिसे बचाने के लिए पीछे से म्याओ म्याओ उसके ऊपर हमला करती है, जिससे कि उसका कंट्रोल कुछ समय के लिए बिलन के ऊपर से हटता है। लेकिन तभी वो अपने ऑरे को रिलीज कर म्याओ म्याओ को काफी दूर ढकेल देती है, जिसपे किन्नान उसी तरह बोलता है, ये अभी हो रहा है, आखिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? वैसे ही फेरी एम्प्रेस अपने ब्रोंज मिरर आर्टिफैक्ट के फॉर्म में बाहर निकलते हुए वहाँ के स्पेस बैरियर को चकनाचूर कर देती है, जिसे देखकर बाहर के साइड से दुआन मुंह और बाकी के मास्टर उसके तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, वो बैरियर हट चुका है। लेकिन वो सभी अंदर जा पाते उससे पहले वर्मिलियन बर्ड के होली लॉर्ड सामने खड़े होते हुए बोलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम सभी उस लाइटनिंग ट्रिब्यूशन में बाधा डाल दोगे, वो बच्चा मरा हुआ ही अच्छा लगता
बोलता है अब लगता है इनका भी दिन पूर गया है। लेकिन अंदर के साइड उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को देखकर डेमन एम्परर भी घबराते हुए बोलता है ये तो 100 माइल थंडर ट्रिब्यूलेशन है, इस एरिया में हेवनली ट्रिब्यूलेशन। जिस पे किन्नान उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए बोलता है जबकि तुम्हें मेरी ये फिजिकल बॉडी चाहिए तो क्यों ना तुम भी मेरे इस ट्रिब्यूलेशन में मेरा साथ दो। साथ ही वहाँ थंडर ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है जिससे कि वो डेमन एम्परर वहाँ पे एक शील्ड बनाते हुए बोलता है तुम पागल आदमी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की। लेकिन उसका बनाया हुआ शील्ड वहाँ पर कोई भी काम नहीं आता और वहाँ पे एक जोरदार थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ उसका शील्ड चकनाचूर हो जाता है जिसके एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ पे एक सन्नाटा सा छा जाता है। जिसके बाद हम किन्नान को वहाँ पर घायल देखते हैं जिसे म्याओ म्याओ अपने एसेंस का यूज करके हील कर रही होती है। जहाँ किन्नान म्याओ म्याओ को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है स्पिरिचुअल बॉडी का यहाँ पर सबके सामने इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये इसके लिए खतरनाक हो सकता है। और किन्नान ऐसा इसलिए बोल रहा होता है कि म्याओ म्याओ एक हर्ब है, वो भी एक एंशिएंट हेवनली हर्ब। जिसके बाद वो म्याओ म्याओ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है अपनी मेहनत को बर्बाद करना बंद करो, इसने मेरी हेवनली ट्रिब्यूलेशन के कारण मैं पहले ही चकनाचूर हो चुका हूँ। वैसे ही वो डेमन एम्परर किन्नान और म्याओ म्याओ को पकड़ते हुए किन्नान को अपने पास लाते हुए बोल रही होती है इतनी जोरों शोरों से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम किन्नान है ना, मुझे देखने तो दो। वो जो 300 माइल ट्रिब्यूलेशन अपने ओर आकर्षित कर सकता है, आखिर उसके पास कौन सी मास्टर सोल है। और वो किन्नान के गले से पकड़कर उसे उठा ही रही होती है कि तभी उसे डर का एहसास होता है और वो जैसे ही पीछे घूमकर देखती है वहाँ गॉड ऑफ वार के मास्टर सोल अपीयर हो जाते हैं जिन्हें वहाँ देखकर डेमन एम्परर के आंखों में डर साफ नजर आ रहा होता है। और गॉड ऑफ वार जैसे ही उसके ऊपर हमला करते हैं वहाँ पर एक शील्ड बनाकर उनके हमले से बचने लगती है। तभी अजूरे ड्रैगन लॉर्ड को देखकर चौंकते हुए बोलती है तो ये तुम हो। जिसपे अजूरे लॉर्ड उसके तरफ एक तालिस्मान फेंकते हुए बोलते हैं तुमने मुझे पहचान लिया, इसके बावजूद तुमने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। और पीछे से सिस्टर झाओ भी उसके ऊपर हमला करने आ रही होती है। वहीं उस तालिस्मान के लगने के बावजूद डेमन एम्परर को कुछ नहीं होता और वो खुश होते हुए बोलती है अच्छा हुआ तुम अब भी जिंदा हो, अब मैं उसका बदला चुका सकता हूँ। वो नफरत जो कि 100 सालों से उस कारावास के अंदर रहते हुए मेरे अंदर पनप रही थी। और उसके ऑरा रिलीज करते ही वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो होली लॉर्ड नहीं बल्कि सीमा कॉन्ग होता है जिसपे डेमन एम्परर गुस्से में चिढ़ते हुए बोलता है तुम कमीने लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छलने की। और वैसे ही वो किन्नान की तरफ फिर से बढ़ पड़ता है लेकिन वो किन्नान के ऊपर हमला करता है उससे पहले ही म्याओ म्याओ उसे लेकर नीचे आ जाती क्योंकि लॉन्गहू उतने घायल होने के बावजूद उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया होता है। म्याओ म्याओ उसे फिर से हील करते हुए बोलती है जाओ ना जी, बस इसी तरह रहो। लेकिन फिर भी किन्नान उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है तुम इन सब के सामने खुद को रिवील नहीं कर सकती हो, तुम सभी को यहाँ से जाना होगा। वहीं डेमन एम्परर लॉन्गहू के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है तुम मक्खियों के झुंड। उसके बाद वो वहाँ एक पोर्टल में से ब्लैक फॉग जैसे हाथों को निकालकर किन्नान के सभी दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए बोलता है ये कितनी दुख की बात है, ना तुम सभी इसको बचा सकते और ना ही ये तुम सभी को। उसके बाद वो किन्नान के सभी दोस्तों को वहाँ पर जोर से जकड़ने लगता है जो सब देखकर किन्नान और एम्प्रेस फेयुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और एम्प्रेस गुस्सा होकर अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलती है मैं अपने सभी एसेंस का प्रयोग करूंगी, मैं इस तरह की ह्यूमिलिएशन अब दूसरी बार बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस बार इन सभी को जरूर से बचाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए उन सभी को डेमन एम्परर के चंगुल से बचाते हुए उन सभी को वहाँ से बाहर भेजने लगती है जो देखकर डेमन एम्परर उसके ऊपर हमला करता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वहीं किन्नान प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बने हुए अपने ब्लड पैक्ट को तोड़ने लगता है क्योंकि वहाँ पे किन्नान को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो इस बार मारा जाएगा तो उससे प्रिंसेस म्याओ म्याओ को कुछ ना हो। इसके साथ ही वो अपना ब्लड पैक्ट तोड़ देता है जिसपे म्याओ म्याओ उसे मना कर रही होती है नहीं किन्नान तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ नीचे से किन्नान बोल रहा होता है मैं इस सब में तुम्हें नहीं घसीटना चाहता, प्रिंसेस इस बार मेरी बात को मान लो, जाओ यहाँ से। जहाँ किन्नान के इस तरह बोलने के बावजूद प्रिंसेस म्याओ म्याओ रुकने की कोशिश करते हुए बोल रही होती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, एक नौकर होने के तौर पे तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो। लेकिन इसके बावजूद एम्प्रेस फेयू उन सभी को वहाँ से बाहर भेज देती है जिसके बाद उनका पावर भी एग्जॉस्ट हो जाता है। और वहीं ये सब देखकर डेमन एम्परर किन्नान से बोल रहा होता है तुम तो सच में बहुत सारे हिडन सरप्राइजेस से भरे पड़े हो। और हंसते हुए उसके तरफ बढ़ते हुए बोलता है अब ये सब मेरा होने वाला है। अभी किन्नान वहाँ पे कुछ हैंड साइन बनाते हुए बोलता है ऐसा है क्या, जिसपे वो डेमन एम्परर चौंकते हुए बोलता है तुम अपने ही मेरिडियन को चोट पहुंचा रहे हो बच्चे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इसे मुझे दे दो। और वो किन्नान के बॉडी पे कब्जा कर पाता उससे पहले ही जियांग विलन उसके सोल को अपने बॉडी के अंदर फिर से खींचते हुए बोलती है यहाँ वापस आओ, जिसपे डेमन एम्परर अपना जोर लगाते हुए बोल रहा होता है तुम नीच कहीं की, मुझे उसके बॉडी पे कब्जा करने दो, इससे तुम आजाद हो जाओगी। इसके बावजूद विलन उसे अपने बॉडी के अंदर खींचते हुए खुद के बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हुए बोलती है बकवास करना बंद करो, मैं जानती हूँ आखिर तुम कैसे एम्परर हो, मेरे शरीर के अंदर हो तो अच्छे से व्यवहार करो। जहाँ किन्नान उसे देखते हुए बोलता है जियांग विलन नहीं। तभी विलन अपने मार्शल स्पिरिट को निकालते हुए वहाँ अपने फ्लेम पावर
पावर से अपने मार्शल स्पिरिट के ऊपर हमला करते हुए बोल रही होती है, क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हारे रहते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी? तो आखिर इस बारे में क्या? वैसे ही उसका शरीर वहाँ पे जलने लगता है, जो देखकर डेमन एम्परर डर के चौंकते हुए बोलता है, सोल स्लिंग फायर, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे, तुम आखिर इस हद तक कैसे जा सकती हो? वहीं विलन किन्नान को प्यार से देखते हुए अपने मन में बोलती है, मैं आशा करती थी कि काश तुम मुझे पहले दिखे होते, तुम मेरे सामने पहले आए होते, अलविदा। और विलन की आवाजों में हमें दर्द साफ नजर आ रही थी। साथ ही उसके सोल में आग लगने के कारण डेमन एम्परर उसके शरीर को छोड़कर आसपास में भागने लगता है, क्योंकि सोल स्लिंग फायर के कारण डेमन एम्परर के सोल भी नष्ट होने लगे थे। तभी वो उसके शरीर को छोड़कर होली लॉर्ड के चारों तरफ घूमने लगता है और यहाँ पर होली लॉर्ड आ चुके थे, जो विलन और किन्नान को देखते हुए बोलते हैं, बच्चों तुमने इस खेल में अकेले ही भाग ले लिया, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, अब आराम करो, इस खेल को अब मुझे खत्म करने दो। और यहाँ शायद से विलन की भी जान बच गई थी, लेकिन इस बारे में कंफर्म हमें बताया नहीं जाता। तभी किन्नान भी जैसे तैसे खड़े होकर होली मास्टर की मदद करने की कोशिश करता है, होली मास्टर, लेकिन वो वहाँ पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी उसे सहारा देने के लिए पीछे से मास्टर तैंग आ जाते हैं, जिन्हें यहाँ देखकर किन्नान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर तैंग। उतने में वहाँ का डोमेन चेंज हो जाता है, सेलेस्टियल एरे रिवील। तभी उस एरे को बाहर से वेंडा माउंटेन का एंसेस्टर देखते हुए बोलते हैं, द हेवनली स्टार प्रिजन एरे। ये तो सच में किस्मत की बात है। मैंने तो सोचा था वो जियाओ फैमिली का निकम्मा फेल हो चुका होगा, लेकिन मेरा प्लान अब भी काम कर रहा है। और वो अपने हाथ में किसी आर्टिफैक्ट को लेकर एक इविल स्माइल करते हुए बोलता है, आखिर किसने ही सोचा था कि तुम मेरे सामने इस तरह आओगे। और इसका क्या प्लान है ये भी हमें अभी नहीं बताया जाता। उसके बाद हम बाहर के साइड वर्मिलियन बर्ड के होली लॉर्ड को देखते हैं, जो अपने ऑरे से उन मास्टर को पीछे की ओर ढकेलते हुए बोलते हैं, अंततः हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके साथ ही वो भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ बाकी सभी मास्टर जैसे ही उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उन सभी के सामने वही मास्टर यांग आते हुए उन सभी को पीछे ढकेलते हुए बोलते हैं, सदियों से हमारी अलायंस की चलती आ रही प्लान को तुम सभी मिलकर इस तरह नष्ट नहीं कर सकते। और वो वहाँ पे अपने शरीर को ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर पीक लीडर ल्यू बोलते हैं, ये हम सभी को खुद के साथ लेकर मरना चाहता है। और मास्टर यांग इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अकेले इनमें से एक का भी सामना नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।